रानू चिड़िया की सास को एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। वो ये कि वो दूसरों से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी। उसे अपनी खुशामद बहुत पसंद थी। माँ जी, देखने में तो लगता ही नहीं कि आपकी 60 साल उम्र है। आप तो 16 साल की जवान चिड़िया लगती हो। अच्छा, क्या सच में? क्या सच में गौरी कवि मैं 16 साल की लगती हूँ? हाँ हाँ, तो और क्या। आप इतनी तेज उड़ती हैं, आपके पंख अभी तक जवान दिख रहे हैं और चेहरे पर तो एक भी झुर्री नहीं है। गौरी, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है। एक तुम ही पूरे जंगल में हो जो हर वक्त मेरी तारीफ करती हो, वरना बाकी सारे पक्षी तो मेरी जवानी से जलते हैं। माँ जी, भूख बहुत लगी है, क्या घर में कुछ खाने को है? हाँ हाँ, आज मेरी बहू ने मीठी खिचड़ी बनाई है। मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी, जल्दी से खिचड़ी खा लो। अगर तुम्हारी दादो आ गई तो प्लेट आगे से उठा लेंगी। रानू चिड़िया ने अभी खिचड़ी अपनी बेटी गुड़िया को डालकर दी ही थी कि गुड़िया की दादो आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, क्या खिचड़ी खत्म हो गई? माँ जी, बस एक प्लेट पड़ी थी, मैंने वो गुड़िया को डाल दी है। नहीं नहीं, लाओ ये खिचड़ी की प्लेट मुझे दे दो। लेकिन माँ जी, आपने तो पेट भरकर खिचड़ी खा ली थी, अब आपने खिचड़ी की प्लेट क्या करनी है? वो मेरी एक सहेली है, मेरी सहेली का खिचड़ी खाने को दिल कर रहा है। लेकिन दादो, मुझे भूख लगी है, मैंने तो सुबह बहुत थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, ये खिचड़ी मैं खाऊंगी। ला इधर दे मुझे, तेरा तो पेट भरता ही नहीं। गुड़िया की दादो गुड़िया के सामने से खिचड़ी की प्लेट उठाती है और चली जाती है। सच में माँ जी, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर ये खिचड़ी आपने बनाई होगी। खिचड़ी रानू चिड़िया की सास ने तो नहीं बनाई थी, लेकिन रानू चिड़िया की सास झूठ बोलती है। हाँ हाँ, तो और क्या, बहू को तो मीठे चावल भी बनाने नहीं आते, खिचड़ी क्या बनाएगी? ये खिचड़ी मैंने ही बनाई थी। मैं भी कहूँ, इतना स्वाद क्यों है इस खिचड़ी में? आपके पंखों का स्वाद मिला हुआ है। वाह वाह माँ जी, ऐसी खिचड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई। गौरी कभी पेट भरकर खिचड़ी खाती है और खाली प्लेट रानू चिड़िया की सास को दे देती है। गौरी सहेली, मेरी बहन की शादी है, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना लहंगा पड़ा है? नहीं पिंकी, मेरे पास तो कोई लहंगा नहीं पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें रानू चिड़िया की सास से लहंगा ले दूंगी। क्या रानू चिड़िया की सास मुझे लहंगा दे देगी? कोई मुश्किल नहीं पिंकी, बस उसकी थोड़ी तारीफ करना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी बातों में आ जाएगी। जो मांगोगी वही दे देगी। गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी को साथ लेकर जाती है। रानू चिड़िया की सास नदी पर पानी भरने आई हुई थी। पिंकी जाते ही रानू चिड़िया की सास की तारीफ करना शुरू कर देती है। बहन जी, मुझे गौरी ने बताया कि आप रानू चिड़िया की सास हो। मैं तो मान ही नहीं रही थी, आप तो एकदम जवान हो। हाँ हाँ, तो और क्या, गौरी अच्छी तरह जानती है मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, इसलिए अभी तक जवान हूँ। गौरी, देखो देखो, बहन जी के पंख अभी तक सफेद नहीं हुए। क्या तुमने चोंच नहीं देखी? चोंच तो देखो, एकदम तेज चोंच है। ऐसी चोंच तो 16 साल की चिड़िया की भी नहीं होती। कुछ तारीफें करने के बाद पिंकी कवि रानू चिड़िया की सास से कहती है। माँ जी, मैंने अपनी बहन की शादी पर जाना है, क्या आपके घर में कोई पुराना लहंगा पड़ा है? पिंकी, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, क्या मैं तुम्हें एक लहंगा भी नहीं दे सकती? मैं अभी लहंगा लेकर आती हूँ, बस तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। आप लहंगा लेकर मेरे घर में आ जाना। पिंकी मेरे साथ मेरे घर में जा रही। बहू, तुम्हारा शादी वाला लहंगा कहाँ है? शादी वाला लहंगा? माँ जी, वो तो मैंने संदूक में रखा हुआ है, लेकिन आपको उसकी जरूरत कहाँ पड़ गई? मुझे नहीं जरूरत, मेरी एक सहेली को चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपना शादी वाला लहंगा नहीं दूंगी, वो तो मैंने गुड़िया के लिए संभाल कर रखा हुआ है। कल गुड़िया बड़ी होगी तो अपनी माँ का लहंगा पहनकर बहुत खुश होगी। लाओ, मुझे संदूक की चाबी दो। वो लहंगा मैंने ही तुम्हारी शादी पर बनवाया था और तुम मुझे ही देने से इनकार कर रही हो। रानू चिड़िया नाना करती रहती है।
लेकिन उसकी सास उससे चाबी ले लेती है और संदूक से लहंगा निकाल कर ले जाती है। गौरी सहेली, रानू चिड़िया की सास तो अभी तक आई ही नहीं। वो आएगी, वो जरूर आएगी। जितनी हम दोनों ने उसकी तारीफ की है वो तो जरूर आएगी। तभी रानू चिड़िया की सास लहंगा लेकर आ जाती है। गौरी, तुम्हारी चोंच वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सच में मेरी चोंच तेज है? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? आप किसी से भी पूछ सकती हैं। आपकी चोंच, आपके पंख और आपकी आंखें जवान चिड़िया की तरह हैं। मैं भी लहंगा ले आई हूँ। बहू ना करती रही। मैंने जबरदस्ती संदूक की चाबी ली और लहंगा निकाल कर ले आई। शुक्रिया बहन जी। बहन, मैं तो आपको बहन ही कहूंगी। माँ जी कहते हुए मुझे शर्म आती है। आप तो मुझसे भी जवान लग रही हो। बस ये सुनकर रानो चिड़िया की सास तो और भी अकड़ कर बैठ जाती है। एक दिन गौरी कवि रानो चिड़िया की सास से कहती है, बहन जी, पिंकी ने ठीक ही कहा था। मैं भी आपको बहन जी ही कहा करूंगी। बहन जी, बाजार में एक नई क्रीम आई है जो लगाने से चेहरे की झुर्रियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं और 60 साल का पक्षी 16 साल का दिखने लगता है। गौरी, वो क्रीम कितने की मिलती है? मुझे भी वो क्रीम ला दो। सुबह मैंने आईने में देखा था, मेरी गर्दन पर कुछ झुर्रियां पड़ रही हैं। रहने दे बहन जी, वो क्रीम महंगी है, आप नहीं ले पाओगी। महंगी है तो क्या हुआ, मैं अभी जाती हूँ और बहू से पैसे लेकर आती हूँ। तुम ये बताओ, है कितने की? माँ जी, वो क्रीम 5,000 में मिलेगी। अगर चाहिए तो जल्दी से पैसे ले आओ, मैं आपको ला देती हूँ। रानो चिड़िया की सास घर जाती है। रानो चिड़िया और रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया जंगल गई हुई थी। रानो चिड़िया की सास मटके में देखती है और फिर संदूक खोलती है। ना जाने बहू ने पैसे कहाँ संभाल कर रखे हुए हैं। अलमारी में देखती हूँ, अलमारी में ही रखे होंगे। फिर रानो चिड़िया की सास अलमारी खोलती है तो सामने लाल रुमाल में पैसे पड़े थे। रानो चिड़िया की सास पैसे उठाती है और गौरी कवि के पास चली जाती है। ये लो गौरी, गिन लो, पूरे 5,000 हैं। अब जल्दी से मुझे वो गर्दन की झुर्रियां खत्म करने वाली क्रीम ला दो। आप चिंता न करो बहन जी, मैं शाम से पहले पहले वो क्रीम ले आऊंगी। आप बस घर जाओ और आराम करो। गौरी कवि रानो चिड़िया की सास से 5,000 रुपए लेती है और वहां से चली जाती है। गौरी कवि सीधी कबूतर की दुकान पर जाती है और कबूतर से 10 रुपए का आटा लेती है। अब मैं इस 10 रुपए के आटे से रानो चिड़िया की सास के लिए क्रीम तैयार करूंगी। गौरी कवि ऐसे सोचती है और आटा लेकर घर चली जाती है। उसी रात गुड़िया को तेज बुखार हो जाता है। माँ जी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं गुड़िया की दवा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जब अलमारी खोलती है तो अलमारी में पैसे नहीं थे। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है और शोर मचाती है। माँ जी, क्या आपने अलमारी से पैसे लिए थे? अलमारी में तो 1 रुपए भी नहीं है। रानो चिड़िया की सास झूठ बोलती है और कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो अलमारी से 1 रुपए भी नहीं लिया था। मुझे क्या मालूम तुम्हारे पैसे कहाँ गए। रानो चिड़िया रोने लगती है। अब मैं अपनी बेटी की दवा कैसे लूं? मैंने थोड़े थोड़े करके अलमारी में मुश्किल वक्त के लिए पैसे जमा करके रखे थे। ना जाने किसने मेरे पैसे चुरा लिए। गुड़िया बुखार से तड़प रही थी। गुड़िया को बुखार से तड़पता हुआ देखकर गुड़िया की दादो कहती है, मैं गौरी कवि से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ और बहू तुम जाकर गुड़िया की दवा ले आना। रानो चिड़िया की सास उड़ती है और गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। पिंकी पिंकी, मैंने लूट लिया। मैंने रानो चिड़िया की सास को लूट लिया। उसकी झूठी तारीफें करके उनसे 5,000 रुपए ले लिए। देखा था तुमने, वो बुढ़ी चिड़िया कैसे अकड़ अकड़ कर बैठ रही थी, जैसे सच में जवान हो। शक्ल देखो उसकी, ऐसे लगता है जैसे चुड़ैल हो। मैंने भी कबूतर की दुकान से 10 रुपए का आटा लेकर उसके लिए 5,000 की क्रीम तैयार की है। गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी से बातें कर रही थी।
और रानू चिड़िया की सास खिड़की के पास बैठी दोनों सहेलियों की बातें सुन रही थी। मेरी बहू सच ही कहती थी, ये गोरी कभी तो बहुत बुरी है, ऊपर से इसने अपने साथ अपनी सहेली को भी मिला लिया। ये दोनों मेरी झूठी तारीफें करके मुझे लूट रही हैं। रानू चिड़िया की सास दरवाजा खोलती है और घर के अंदर आ जाती है। गोरी की बच्ची, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। लाओ मेरे 5,000 रुपए मुझे वापिस दो। मेरी पोती बीमार है, मैंने अपनी पोती की दवा लेनी है। देख बुढ़ी चिड़िया, अगर तूने हमारी बातें सुन ली है तो क्या हुआ? क्या तू सच में खुद को जवान समझती है? शक्ल देखी है अपनी चुड़ैल, चल भाग यहाँ से। नहीं है मेरे पास 5,000, ये लो अपनी क्रीम उठाओ और भाग जाओ। गोरी कभी तुरंत बदल जाती है और अपना असली चेहरा रानू चिड़िया की सास को दिखाती है। रानू चिड़िया की सास निराश होकर घर वापस जाती है तो रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी परेशान मत हो, मैं कबूतर चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया की दवा ले आती हूँ। बहू मुझे माफ कर दो, अलमारी से पैसे मैंने ही लिए थे। आज मुझे पता चला कि गोरी कभी मेरी झूठी तारीफें क्यों करती थी। वो तो मुझे दोनों हाथों से लूट रही थी। माँ जी इसीलिए तो मैं आपसे कहती थी कि गोरी कभी के पास मत बैठा करो, वो तो एक नंबर की फ्रॉडन है। फिर रानू चिड़िया की सास की अकल ठिकाने आ जाती है और वो गोरी कभी के पास जाना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी अपनी बहन से बात कर रही थी। अरे बहन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अंडे देने वाली हो। हाँ लूसी बहन, यहाँ पर मैं अकेली हूँ और मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ। हाँ बहन, तुम यहाँ आ जाओ, हमारे जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इस तरह लूसी कबूतरी की बहन लूसी कबूतरी के जंगल आ जाती है। लूसी की बहन जैसे ही लूसी के जंगल पहुंचती है तो उसको रास्ते में गोरी कभी मिल जाती है। अरे तुम तो लूसी की तरह लग रही हो, क्या तुम उसकी कुछ लगती हो? मैं लूसी की बहन हूँ, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो मैं लूसी के यहाँ रहने के लिए आई हूँ। अच्छा तो लूसी की बहन, आओ मैं तुम्हें उसके घर तक छोड़ आऊं। गोरी कभी लूसी की बहन को लूसी के घर छोड़ देती है और अपने घर आ जाती है। गोरी के फोन की घंटी बजती है। गोरी कभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? गोरी की माँ जवाब देती है, गोरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या हाल है, क्या तुम ठीक तो हो? गोरी, हमारे जंगल में तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बहुत दिनों बाद खाने को मिलता है और मेरी हड्डियों में तो जान नहीं रही कि मैं रोज रोज जाऊं और खाना ढूंढूं। तो माँ तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लिया करेंगे। तुम शाम तक आ जाना, फिर हम मिलकर ही आज का भोजन करेंगे। गोरी की माँ अपना सामान बांधती है और गोरी कभी के जंगल की तरफ उड़ती है। वो गोरी के जंगल पहुंच जाती है। गोरी ने तो बताया ही नहीं कि उसका घर कौन से पेड़ पर है। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर फोन करके पूछती हूँ। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या नहीं आई हैं? मैंने पहले तो आपको नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझे गोरी के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जी माँ जी जरूर, चलें। रानो चिड़िया गोरी कभी की माँ का सामान पकड़ती है और उसको गोरी के घर छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, आओ अंदर, कुछ ठंडा पी लो। नहीं माँ जी, अभी मैंने पानी भरने जाना है, वरना जरूर बैठती। धन्यवाद बेटी तुम्हारा। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी की माँ दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे गोरी, दरवाजा खोल, क्या मैं यहाँ गर्मी में खड़ी और काली हो जाऊं? क्या कर रही है? शुक्र है चिड़िया चली गई, वरना पता नहीं ये गोरी क्या ही करती है, तो मेरी ही बेटी। माँ खोलती हूँ। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। अरे माँ क्या हो गया? मैं जरा काम कर रही थी,
आओ अंदर आ जाओ। गौरी की माँ और गौरी घर के अंदर चली जाती हैं। गौरी अपनी माँ को ठंडा लाल शरबत देती है। गौरी बेटी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला। ये शरबत पीकर मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ, मेरे पास तो दाना है और वो तू खाएगी नहीं। मुझे तो अंडे पसंद है। वो है तो बता, वरना मुझे पहले बता दी अगर तू कुछ कर नहीं सकती थी। माँ, अंडे तो इंसानों की बस्ती से मिलेंगे और मुझे डर है कि कहीं मुझे किसान पकड़कर कैद ही ना कर ले। तू यही दाना खा ले। गौरी, मुझे नहीं पता, मैंने तुझे सारी जिंदगी खिलाया और जब तेरी शादी हो गई तो तूने मुझे भुला ही दिया, और अब जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू नजरें फेर रही है। गौरी की माँ रोने लग जाती है। माँ, ये आंसू ना मुझे दिखा, कुछ करती हूँ। गौरी कभी अंडा ढूंढने निकल जाती है। लूसी अपनी बहन को बुलबुल डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। लूसी, अभी तुम्हारी बहन के अंडे देने में दिन है, तुम इसका ख्याल रखो और इसको मीठे मीठे फल खिलाओ। रास्ते में लूसी और उसकी बहन को गौरी कभी मिलती है। अरे लूसी, अब तुम्हारी बहन ठीक है क्या? हाँ गौरी बहन, बुलबुल डॉक्टर को दिखाया है, मेरी बहन कुछ दिनों में अंडे देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ। गौरी कभी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वहां जाकर गौरी कभी सोचती है, क्यों ना मैं किसान की पत्नी से एक अंडा मांग लूं, क्या पता वो रहम खाकर मुझे एक अंडा दे दे। गौरी कभी ऐसा ही करती है। नहीं नहीं कभी, मैं तुम्हें अंडा नहीं दे सकती, हमारी मुर्गियां सही से अंडे नहीं दे रही। मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले ऑमलेट खाता है, माफ करना। गौरी कभी निराश होकर वापस जंगल पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचकर गौरी कभी रास्ते में सोचती हुई जा रही थी कि उसे एक मीठा फल नजर आता है। गौरी कभी उस फल को अपनी चोंच में लेती है और घर आ जाती है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मीठा फल। मुझे नहीं खाना ये फल, अपने पास ही रखो इसे। गौरी, तुम मुझे अंडा ला कर दो। माँ, किसान की पत्नी की मुर्गियां अंडे सही से नहीं दे रही, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें अंडा ला दूंगी। गौरी, मैं खुद ढूंढने जाती हूँ, तुम किसी काम की नहीं। गौरी की माँ घर से निकल जाती है। उसको खिड़की में बैठी लूसी की बहन दिखाई देती है। ये तो मुझे अंडे देने वाली लग रही है, इतना तो तजुर्बा हो गया है मुझे। अच्छा है, जैसे ही अंडे देगी तो एक पी लूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा सोचकर गौरी की माँ घर वापस चली जाती है। अगले दिन लूसी कबूतरी अपनी बहन को लेकर नदी किनारे बैठी थी तो गौरी कभी वहां पहुंच जाती है। लूसी, कितने दिन है नई खुशियों के आने में? बस कल तक गौरी। गौरी की माँ उसी जगह पेड़ की शाख पर बैठी ये सब सुन लेती है और मुस्कुराने लगती है। लूसी कबूतरी की बहन अगले दिन अंडे दे देती है। अब तक तो उस कबूतरी की बहन ने अंडे दे दिए होंगे। गौरी घोंसले में सो रही थी। गौरी की माँ चुपके चुपके लूसी के घर पहुंच जाती है। घर में लूसी की बहन सोई हुई थी और अंडे भी उसी के पास पड़े थे। यही सही मौका है अंडा पीने का। गौरी की माँ एक अंडा उठाती है और जंगल में ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। इस अंडे को पीकर ही मेरी भूख मिटेगी। गौरी की माँ उस अंडे को पीती है और वापस घर आकर सो जाती है। वो जैसे ही पानी भरने नदी किनारे जाती है तो उसे पता चलता है कि लूसी की बहन का अंडा चोरी हो गया है। सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा थे। देखो मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, लूसी की बहन का अंडा गुम हो गया है। हमें जल्द उस चोर को ढूंढना होगा जिसने ये काम किया है। रानू बहन, शायद किसी चील ने ये काम किया होगा। किसी का भी शक गौरी की माँ पर नहीं जाता, इसलिए वो पुरसुकून हो जाती है। हाँ, ये काम किसी चील का ही है। अगर ये चील का काम है तो हम उसको जंगल से निकाल देंगे। इसका फैसला कल इसी जगह होगा। घर जाकर गौरी कभी अपनी माँ से उस अंडे की बदबू का पूछती है तो माँ
इनकार कर देती है। गौरी, तुम क्या कहना चाहती हो कि लूसी की बहन का अंडा मैंने पी लिया है? नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन गौरी का शक अपनी माँ पर ही जाता है। गौरी कभी रानू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। गौरी बहन, मुझे माँ जी पर कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो हो सकता है, तो हम आज से आपकी माँ पर नजर रखेंगे। गौरी कभी घर जाती है और सोने का ड्रामा करती है। अभी दोपहर का समय है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और सब सो रहे होंगे। यही सही मौका है अंडा साफ करने का और पेट भरने का। गौरी की माँ फिर से लूसी की खिड़की से अंदर जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए अंडा उठा लेती है। रानू चिड़िया और गौरी कभी उसका पीछा करती हैं। पहाड़ी पर जाते ही जैसे ही गौरी की माँ अंडा खाने वाली थी, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। खुद एक माँ होकर आप किसी का अंडा पी रही हैं। माँ, आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी होगी, मुझे पता नहीं था। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके इस काम का किसी को पता ना चले तो अंडा छोड़कर चली जाएं। मैं सिर्फ गौरी की माँ होने की वजह से आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना मुझे आपसे अब नफरत हो रही है। माँ, चली जाएं अपने जंगल वापिस। इस तरह गौरी की माँ का राज फाश हो जाता है और वो अपने जंगल चली जाती है। और फिर गौरी और रानू लूसी की बहन का अंडा वापस रख देती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।